अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 563वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आज नया साल शुरू हो चुका है और ये नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2018। हमारे यहाँ पर उमूमन हर साल जैसे ही रात में 12 बजते थे, उसके फ़ौरन बाद पटाखे, आतिशबाजी, पूरे आसमान के अंदर बिजलियां चमक रही है पटाखों की, चारों तरफ रोशनी, धींगाना, डीजे। लेकिन मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम नौजवान ये बात अच्छी तरह से उनके समझ में आ गई कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, डीजे बजाना, पटाखे बजाना, पैसों की बर्बादी करना हम मुसलमानों का काम नहीं है। इसलिए मुझे रात में इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। 12 बज गए, लेकिन माशा अल्लाह हमारा जो पूरा क्या पूरा ये मुस्लिम इलाक़ा है, दूर दूर तक भी मुझे कहीं पे पटाखों के बजाने की आवाज़ नहीं आई। मैं 1 बजे तक जागता रहा, लेकिन माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है हमारे नौजवान। ना उन्होंने पटाखे बजाए, ना कहीं से डीजे के बजने की आवाज़ आई। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि मैंने कहा चलो अल्लाह का एहसान है, हमारे नौजवानों के अंदर कम से कम ईमानी गैरत, ईमानी हमीयत तो पैदा हो चुकी है। कम से कम इतना तो एहसास उनको हो गया कि ये डीजे, ये पटाखे, ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना हमारा काम नहीं है। हो सकता है थोड़े बहुत नौजवान होंगे जो गैरों की सोहबत में रहकर या अपने दोस्तों की सोहबत में रहकर अपने इलाके से दूर दूसरी जगहों पे जाके सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऐसे भटके हुए नौजवानों को भी हिदायत अता फ़रमाए, सीधा रास्ता अता फ़रमाए। और ये वाक़या ख़ास तौर पे हमारे वो मुसलमान जो छोटे शहरों में रहते हैं, तालुका लेवल के गाँवों में रहते हैं, या छोटे छोटे ज़िलों में रहते हैं, या देहातों में रहते हैं, इबरत है उनके लिए कि पूना जैसे हायर एजुकेटेड शहर के नौजवान, जहाँ पे हर तरह की अय्याशी के सामान मौजूद है, यहाँ पे वो लेवल के पब मौजूद है। पब यानी, पहले तो पब बता दूं किसे कहते हैं। पब उसे कहते हैं जैसे आपने टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे कि लोग उसके अंदर डांस करते हैं, जो डांस के बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ नाचते रहते। यहाँ पे भी वैसे बड़े बड़े पब है, वो भी वो लेवल के जैसे इंग्लैंड में होंगे, अमेरिका में होंगे, लंदन में होंगे, जिनकी फ़ीस 1,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये है। उसके बावजूद माशा अल्लाह हमारे मुस्लिम नौजवान काबिल तारीफ़ है। अय्याशी के ये सारे सामान होने के बावजूद उनके अंदर की जो इस्लामी गैरत, इस्लामी हमीयत और इस्लामी जो जज्बा है, उसने उनको न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने से दूर रखा। नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, हमारे पास शरीअत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम क्यों पब में जाए, हम क्यों मॉल्स में जाकर इस तरीक़े से सेलिब्रेशन करें, हम क्यों, ये हमारा काम नहीं है। मैंने जो रात में देखा मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे दिल की गहराइयों से हमारे इन नौजवानों के लिए दुआएं निकली कि ऐ अल्लाह इन नौजवानों की जवानी में बरकत अता फ़रमा, और जैसे तूने इनके अंदर ईमानी गैरत, ईमानी हमीयत और ईमानी जज्बा जो बेदार कर दिया है, उसको आखिर तक बाकी रख, और फिर इनके अंदर वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला पैदा फरमा जो हमारे असलाफ़ में था कि उन्होंने तारीख़ के रुख मोड़ कर और पलट के रख दिए। अब हमारे यही नौजवान
इसी हमीयत और गैरत के साथ में अपने दीन की खातिर, अपनी कौम की खातिर, अपने समाज की खातिर कुछ करना चाहे तो वो एक नया इनकलाब, एक नया रिवॉल्यूशन पैदा कर सकते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे नौजवानों के बारे में कहा था, न हो इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी, नाउम्मीद मत हो। और मैं क्यों कह रहा हूँ उन छोटे छोटे शहर के हमारे मुस्लिम नौजवानों से, क्योंकि मैंने देखा हूँ, मैं हर जगह सफ़र करते रहता हूँ, देहातों में भी जाता हूँ, छोटे शहरों में भी जाता हूँ, बड़े शहरों में भी जाता हूँ जो मिडिल क्लास शहर है। मैं वहाँ पर लोगों का, नौजवानों का जो रहन सहन है, नौजवानों का जो लाइफ स्टाइल है, मुझे हैरत होती है। मैं पूना जैसे शहर में रहकर, या बॉम्बे भी मैं अक्सर सफ़र करता हूँ, वहाँ भी मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। मैं वहाँ के नौजवानों में वो फैशन और यहाँ के नौजवानों के अंदर जो है उस तरह का हेयर स्टाइल वगैरह नहीं देखता हूँ। जो छोटे छोटे देहातों में जाकर जब देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये इनको क्या दीवानापन हो गया है, यानी क्या पागलपन हो गया है। अभी चंद दिनों पहले एक छोटा सा गांव, छोटा सा देहात, मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला। मैंने देखा एक मुसलमान लड़का, वो शादी के अंदर लोगों को खाना खिला रहा है। उसने पूरा टकला किया हुआ है दोनों साइड से, और बीच में इतने बड़े बड़े बाल है उसके, ऊँट की कोहान की तरह से, और सामने जो जुल्फ लटक रही है उसने उसका कलर चेंज करके उसको पीला किया हुआ है। यानी मैं हैरत में पड़ गया, ये यानी अजीब व गरीब नमूना ये कौन से भट्टी में से निकाल के लाया हुआ है। पूरा टकला किया हुआ, बीच में बालों का गुच्छा, सामने के बाल पीले किए हुए वो लटक रहे हैं। उसको लग रहा है मैं बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ। मैंने कहा आए अल्लाह रहम फरमा हमारी कौम पे, इनको क्या हो गया है। इनको लगता है कि बस पुणे में, मुंबई में, बड़े शहरों के अंदर नौजवान बहुत फैशन करते होंगे, बहुत ऐसा रहते होंगे, वैसा रहते होंगे, हम भी अपने आप को फैशनेबल बनाओ। ये आपकी गलत सोच है, गलत। पुणे मुंबई के अंदर बाज़ मस्जिदों में ज़ोहर की नमाज की 2-2 जमातें करना पड़ती हैं, 2-2 जमातें, जगह नहीं रहती मस्जिद के अंदर। जुमा की नमाज बाज़ मस्जिदों में 3-3 मरतबा कराना पड़ती है, जगह नहीं है मस्जिद के अंदर। मैं खुद बाज़ औक़ात कभी मगरिब की नमाज के लिए मुझे मेरे मस्जिद के अलावा कहीं जाने की नौबत पड़ गई, मैं देखता हूँ नीचे के हिस्से में जगह नहीं मिलती, ऊपर के हिस्से में जाना पड़ता। और इसके कंपैरिजन में बहुत सारे देहात, छोटे शहर, छोटे गांव, मुझे अफसोस होता था, अफसोस। मुसलमानों के एक शहर में मैं पहुंच गया। किसका शहर? मुसलमानों का शहर, मुसलमानों का शहर, मुसलमानों का शहर। मगरिब की अजान हो गई। मेरे साथ में एक दोस्त भी थे, वो कभी उस शहर में गए नहीं थे, और मैंने बहुत तारीफ़ कर दिया था उनके सामने कि अपन मुसलमानों के शहर में जा रहे हैं बोल के। नमाज के लिए हम लोग मस्जिद में जब जाने लगे तो रास्ते की दोनों तरफ होटलें बनी हुई, सारे मुसलमान बैठे हुए वहाँ पे, मुसलमान ही, होटल चलाने वाला मुसलमान, चाय पीने वाले मुसलमान, बैठे हुए मुसलमान, बाज़ार मुसलमानों का, बाज़ार का नाम मुसलमानों के नाम पर, गाड़े वाले मुसलमान, तरकारी वाले मुसलमान, गोश्त वाले मुसलमान, किराना दुकान वाले मुसलमान, मोबाइल वाले मुसलमान, एसटीडी वाले मुसलमान, सब मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए हैं। और मस्जिद में जाकर देखे मोहतरम बुजुर्गों, इतना अफसोस हुआ, खून के आंसू रोने की तबीयत की। मगरिब की नमाज में मुश्किल से 3 सफ़ भी नहीं है उस मस्जिद के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम बुजुर्गों, कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे साथ रहमतों का, बरकतों का और मदद का और नुसरत का मुआमला होगा, जब हमारा मुआमला अल्लाह तबारक व तआला के साथ में दुरुस्त नहीं है। मुझे बताइए ना आप। देहातों में जाने का मौका मिला, मस्जिद के बाजू में चबूतरे बने हुए हैं, मुसलमान कोई बीड़ी पी रहा है,
कोई तंबाकू मलते बैठा हुआ है, कोई पैजामे के पायचे ऐसे पूरे चढ़ा के मांडियों तक खुजाते बैठा हुआ है। टाइम पास हो रहा है और पीछे ही मस्जिद है, बाजू में ही मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है। उनको रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। उन्होंने मस्जिद के सामने के वट्टों को, मस्जिद के अतराफ के चबूतरों को अपने लिए बैठक की जगह बनाई हुई है, मजलिस लगाने की जगह। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम बुजुर्गों। ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना, अफसोस होता है मुझे कि हमारे गाँव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, छोटे शहर के जो नौजवान हैं, उनमें ऐसी इस्लामी गैरत, ऐसी इस्लामी हमीयत क्यों नहीं है। जो सोशल मीडिया पे सुबह से मैं देख रहा हूँ, हमारे छोटे छोटे गांव खेड़े जहाँ पे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, वहाँ के नौजवान न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरें डाल रहे हैं। और बड़े शहर के जो मुसलमान हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है इस बात की, एक ने भी अभी तक ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाला कि वो किसी को न्यू ईयर विश भी कर सके, क्योंकि एहसास उनके अंदर पैदा हुआ। इसके लिए मैं हमारे वो तमाम नौजवान जिनको ये लगता है कि बड़े शहर में रहने वाले लोग बहुत फैशनेबल होते होंगे, इसलिए हम उनसे डबल फैशन करो, ये उनकी गलत फहमी है। बड़े शहरों में ऐसे ऐसे तक़वे वाले लोग होते हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह से डरने वाले होते हैं। मेरे इस्लाह मुआशरा के मिंबर है, एक कारखाने के मालिक है, दुकान के, टपरी के, गाड़े के मालिक नहीं है, कारखाने के मालिक है। और मेरा जहाँ तक ख़याल है, क्योंकि मैं गया हूँ उनके वहाँ पर, 30-35 लोगों को मैंने देखा था, लेकिन मेरा अंदाज़ है, और उनके ड्राइवर वगैरह मिला के 50 से ऊपर उनके पास में नौकर होंगे। वो इंसान हर महीने अय्याम बीज़ के भी रोज़ों की क़ज़ा नहीं करते। आप सोचो, रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और जो नफल रोज़े हैं दरमियान में, यौम अराफा के, मुहर्रम के, वो रोज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा हर महीने अय्याम बीज़ के जो 3 दिन के रोज़े होते हैं, मेरे वो दोस्त, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, क्योंकि वो मेरे से ही तारीख़ कन्फर्म करके लेते हैं कि मौलाना 13, 14, 15 जो है वो ये दिन ही आने वाली है क्या। एक गांव में जाने का मौका मिला। पहले एक साहब से मुलाकात होती थी, माशाअल्लाह प्यार से मोहब्बत से मिलते थे, चाय वाय हम लोग पीते थे। एक 2-4 मरतबा से मैंने देखा उनका मिजाज बदला हुआ है, कपड़ों का स्टाइल, बात करने का स्टाइल चेंज हो चुका है। हम नीचे बात कर रहे हैं, वो आसमान पे ऐसा मुंडी उनकी ऐसी अकड़ी हुई है, खिंच के ऐसा नीचे मुंडी लेना पड़ रहा। अरे भाई लोग नीचे खड़े हुए हैं बोल के। मैंने बोला भाई क्यों, क्या बात है, जनाब का मिजाज इतना बदल गया? नहीं, बोले अब जनाब पुढ़ारी बन चुके हैं, जनाब के पास मारुति 800 का पुराना टपरा आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कार आ गई तो पैर ज़मीन पे टिक रहे नहीं जनाब के। और मैं देखता हूँ मेरे बाज़ दोस्तों में, मैंने कहा भाई साहब अभी तो तुमको कार की हवा भी नहीं लगी यार। तुमको मैं ऐसे लोग बताता हूँ जो 1-1, 2-2 करोड़ की कारों में सफ़र नहीं करते, बल्कि उसको ख़रीदते और बेचते हैं, जो मेरे ताल्लुकात वाले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अज़ीज़ दोस्तों में हैं। लेकिन यार मुझे हैरत होती, हैरत। मुझे याद है अच्छी तरह से 10 मुहर्रमुल हराम को इत्तेफाकन किसी काम के सिलसिले में हमारी मुलाकात हो गई। अब वो जो मेरे अज़ीज़ दोस्त थे, उन्होंने कहा मौलाना आप खाना खाकर जाइए। मैंने कहा नहीं भाई, खाने की गुंजाइश नहीं है। बोले ठीक है, फिर मैं आपके लिए चाय मंगा लेता हूँ। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिए। मैंने कहा भाई आपके लिए? बोले मौलाना मैं मुहर्रमुल हराम के रोज़े क़ज़ा नहीं करता। ये जो 2 रोज़े हैं ना मुहर्रम के, हर साल पाबंदी के साथ में रखता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से आज भी मेरा रोज़ा है। सोचो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे यहाँ एक 30-35 हज़ार का मारुति 800 का टपरा आ गया तो मिजाज चेंज हो गया। और दूसरी तरफ एक आदमी 2-2, 3-3 करोड़ रुपयों की जो दुनिया की 1 नंबर की कारें है उसकी तिजारत करने वाला, लेकिन मिजाज में वही तवाज़ो, वही आजीज़ी, वही इनकिसारी, वही अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी।
कि मुहर्रम के रोज़े भी क़ज़ा करने को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं हमारे तमाम इस्लाह मुआशरा के वो मिंबरान जो देहातों के, जो छोटे गाँव के, जो तालुका लेवल के रहने वाले हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, देखो बड़े शहर के लोगों ने अपने आप को बदल दिया, अरे तुम भी बदलने की फ़िक्र करो। कोई फ़ायदा नहीं है ये फ़ैशन में, ये सेलिब्रेशन में। जो सादगी हमारी है उसी पे अगर हम चलते रहेंगे, अल्लाह दोनों जहानों में नवाजेंगे। फिर एक मर्तबा मैं हमारे तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी जवानियों में बरकत अता फ़रमाए। और जो हमारे थोड़े बहुत नौजवान भटक कर गैरों की सोहबत में या बिगड़े हुए दोस्तों की सोहबत में कहीं गए भी होंगे, अल्लाह उनको भी हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।